वेलकम क्लास 10। आज यार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये हमारा सेकंड पोर्शन है ना, सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। आखिर एसिड बेसिस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या मतलब निकलता है, वो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, रिएक्शन याद करेंगे, पूरी पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स लिखा। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यार रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड देख लिया, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बारी आई। उसको देखेंगे कि आखिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस जो होता है, ठीक है, बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, सारे सारे जो हमारे एसिड्स और बेस हैं उनमें कॉमन क्या है, कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नहीं तो यार अगर नहीं पता है, ठीक है, मैं उसी समय बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप डी कोड कर सको हर एक पोर्शन को। जो मैं बोलूंगा, जो मैं समझाऊंगा, हर चीज, टिप्स एंड ट्रिक्स आर देयर इन द वीडियो। यू हैव टू कंटिन्यू विद मी। हम पढ़ेंगे उसके साथ व्हाट हैपेंस टू एसिड्स और बेसिस इन वाटर। ठीक है, एसिड और बेस को पानी में डालने से होता क्या है, ठीक है, आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, पानी। ठीक है, और क्या है आपका है सेवेंथ या आखिरी टॉपिक है व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है, एल्कलीज और बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, अभी थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, ये हम लोग अच्छे से इस वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इन 7 टॉपिक्स, 7 जंबो टॉपिक्स, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनके साथ हम लोग इस वीडियो में और क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आखिर जितने आपके इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जो आपके बीच बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। उनके साथ आपके जो डू यू नो फैक्ट्स होते हैं, ये सब, इन सब के सब हम डिकोड करेंगे और पढ़ेंगे। सारी सारी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ, सब का सब क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सारे सारे दोस्तों से शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके लाइक करो। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है, राइट। आप लोगों के लिए ये पूरा यूट्यूब प्रीमियम कंटेंट पड़ा हुआ है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास 10, फिर हम लोग यार चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारा कहाँ से, एक्सरसाइज 2.1.4 है, ठीक है, टॉपिक 2.1.4 है, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हल्का सा एक क्विक रिवीजन, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी कवर कर लेते हैं। अब पन्ने में आ गया है यार तो कवर कर लिया जाए। क्या लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट या कह लीजिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड। ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ये जब हमारे एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या बना के देते हैं, ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये हमें देते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड या बेस के साथ, एसिड या बेस के साथ, वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन कौन सी 3 चीजें, मेटल का सॉल्ट होगा, CO2 होगा और H2O होगा, ठीक है, ये देता है हमें। अच्छा, एक चीज और है यार, ये जो मेटल कार्बोनेट होते हैं ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं ना, उन्हें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा, एक मिनट साथ में कर देता हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर होगा और कुछ नहीं, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारे, उनको हम लोग कहते हैं, हम उनको मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, मेटल बाई कार्बोनेट। आपने सुना होगा सोडियम बाइकार्ब कहते हैं बहुत सारे लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, NaSCO3 को हम लोग सोडियम बाइकार्ब कहते हैं। खाने के प्रोडक्ट्स में यूज होता है, फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हल्का करने के लिए यूज होता है, इडली डोसा शायद, ठीक है, उतने अच्छे से सामान का नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ इसको फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। किसको हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं NaSCO3। जितनी देवियां हमारे वीडियो को देख रही हैं वो बता सकती हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और बाकी आपका ये जो NaSCO3 है, ये हमारा होता है, ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा क्या चीज, ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम NaSCO3, ठीक है, सोडियम SCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे हमारा लिखा हुआ है
हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ये तो हमने सबसे पहली लाइन जो इससे पहले वाले पार्ट 1 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के हमने क्या डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि आपको जो गैस होती है तो गैस को आप कैसे डील करते हो, ठीक है, आप उसको आकर कैसे डील करते हो इसके बारे में हमने देखा था। तो उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके गैस होती है या ये सब कुछ भी होता है, कोई भी दिक्कत होती है, उसको आप नलीफाई करते हो विद टेकिंग सम रेमेडी विच इज जस्ट लाइक बेकिंग सोडा सोल्यूशन या एसी लॉक, डाइजीन, या कोई गैस की दवा लेते हो, ठीक है, पुदीन हरा, ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब क्या है, ये सब कड़वे होते हैं टेस्ट में। हल्का सा जो कड़वापन है वो बेसिक नेचर की वजह से। बेसिक नेचर क्यों? क्योंकि स्टमक में एसिडिक होता है, एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उसको रिएक्ट कराते हैं। ये जैसा कि लिखा हुआ है आपका, दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड, ठीक है, ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आप लोग देख लीजिएगा, द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ हल्का सा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज, ठीक है, कौन सा रिएक्शन ऊपर हो रहा है, ये हमारी यार एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट एनओएच, ठीक है, डाइल्यूट नहाओ, ठीक है, डाइल्यूट एनओएच को ले लिया हमने, 2 ml एनओएच ले लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब मेरे हाथ में, ठीक है, अब दिख रही होगी, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 2 ml NaOH ले लिया, इसमें हमने फेनोल्फथलीन सोल्यूशन डाल दिया। फेनोल्फथलीन सोल्यूशन डालने पे इसका कलर चेंज होगा, ऑब्वियस बात है चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ऐड डाइल्यूट HCl टू दी अबव सोल्यूशन, जैसे ही आपने सोल्यूशन में HCl डाला, वापस से फट से इसका कलर चेंज हो गया, वापस से कलर पहले जैसा हो गया, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन कलर, कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू दी अबव मिक्सचर। क्या वापस से हमारा पिंक कलर मिल गया, ठीक है, फेनोल्फथलीन किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, जैसे ही एसिड डाला तब कलर चेंज हुआ, फिर हमने वापस डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कलर वापस उसका मतलब चेंज हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है, एसिडिक इफेक्ट जो एसिड दे रहा है और जो बेस अपना बेसिक इफेक्ट दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे को डिशूम डिशूम करके यार जो समझ लो नलिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, राइट। इतना हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं कि एक ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इक्वेशन क्या मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। टू गिव अ सॉल्ट लिखा है, असॉल्ट आपका कोई भी सॉल्ट हो सकता है, मेटल सॉल्ट, आपका असॉल्ट का मतलब है असॉल्ट वाला, असॉल्ट राइफल वाला नहीं, ठीक है, असॉल्ट का मतलब है कि कोई भी सॉल्ट हो सकता है, एनी सॉल्ट ऑफ एनी मेटल, ठीक है, आपका वो सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, नमक घर में जो रखा हुआ है, आपका वो कोई और सॉल्ट भी हो सकता है जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, कोई भी मतलब आप ले सकते हो। ये सब जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और पानी फॉर्म हो रहा है एसिड और बेस के रिएक्शन से, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आप यार याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे टिक मार दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, इन अ जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, ये भी आपको याद करने की जरूरत है। इसके आगे भी मैं टिक मार देता हूँ, ठीक है, ये दोनों आप याद कर लेना अच्छे से यार, आपको जितना अच्छे से याद होगा उतना बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। हम ये पूरा चैप्टर इसी तरीके से फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बारी इसको कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे कि इसका एक रिवीजन नोट बनाएंगे, ठीक है, एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर जितना कुछ पढ़ा है ना, मैं उनको अपने नोट्स के थ्रू उनको पूरा का पूरा कवर कर लूंगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप अपने फर्स्ट टर्म धमाके से देना, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाले जाएँ आपसे, ठीक है। अब आपका देर नहीं किया जाएगा, ठीक, तो लॉकडाउन भी ओवर हो गया ना दरअसल। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, क्या लिखा हुआ है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हमने CuO लिया है इन अ बीकर, ठीक है, बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है और उसमें हमने क्या किया, उसमें धीमे धीमे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया और हिला रहे हैं, ठीक है, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को डाल के हिला रहे हैं। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, ठीक है। क्या हो रहा है, ये हमारा लिखा हुआ है ना, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर सोल्यूशन, कॉपर ऑक्साइड को हुआ क्या, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को लिखा हुआ है द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ग्रू नहीं ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स, ठीक है, ये याद कर लेना।
कि हमने क्या किया, जब हमने कॉपर ऑक्साइड को एक उसमें डाला, बीकर में डाला और उसमें HCl डाला, तो धीमी धीमी क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लू ग्रीन हो रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक होता है ना, ठीक है, वो हमारा चेंज हो के ब्लू ग्रीन हो रहा है और धीमे धीमे करके वो डिसॉल्व हो रहा है। आखिर ये तो ब्लू ग्रीन सोल्यूशन, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, हमारा फॉर्म हो रहा है कॉपर क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड यानी CuCl2 फॉर्म हो रहा है इन द रिएक्शन इज फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये अच्छे से लिख लीजिएगा, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड एंड एसिड बोथ कंबाइन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ये हमारा जो है, इसको याद कर लें, जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा है आपके लिए, उतने अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट पन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट पन्ना क्या है हमारा, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। इक्वेशन बनेगी क्या आखिर, एक मिनट, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। हमारा CuO है ना, CuO प्लस CuO प्लस HCl, HCl, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके ये हमें दे रहा है CuCl2, CuCl2 प्लस वाटर ना, वाटर मिला था ना हमें। आप इसको बैलेंस करोगे और बैलेंस करके बताओगे यार कि आखिर आपकी रिएक्शन आई क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये बैलेंस है कि नहीं। मुझे तो दिख रहा है कि यार ये बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो HCl लिखा हुआ है ना, इधर की ओर मैं क्या करता हूँ, इधर की ओर मैंने अगर मान लो मैंने इधर ऐड कर दिया, इधर एक मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है, एरियल ब्लैक ले ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज आएगा, 2HCl कर दिया। अब ये हमारी ये पूरी पूरी रिएक्शन जो है ये हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए है। कहाँ गया ये पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है ना कि पूरा कैसे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हमने किया क्या है ऊपर वाली रिएक्शन में, हमने कॉपर ऑक्साइड उठाया है। ठीक है, हमने कॉपर ऑक्साइड उठाया है और हमने उसको किया क्या है, हमने उसको किया है HCl के साथ रिएक्ट, HCl बूंद बाय बूंद डाल दिया। ठीक है, और बूंद बाय बूंद डालने के बाद क्या हुआ कि वो कॉपर क्लोराइड बना रहा है ब्लू ग्रीन कलर का। इसका कलर किसका है, इसका ब्लू ग्रीन कलर है, नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये याद होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, ये याद हो जाएगा, बढ़िया है फिर। और ये होता है हमारा ब्लू ग्रीन, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर, कलर ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड, राइट। कॉपर 2 क्लोराइड का हमारा ये है रिएक्शन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है यार सब कोई। फिर क्या है, नाउ वाइट राइट। ठीक है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, हमने बैलेंस कर ही दिया है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा, साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक यानी हमारा इस बारी नॉन मेटल के ऑक्साइड का जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या लिखा हुआ है, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हमने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब छोटी मोटी चीज़ है, पता ही रहती है, लेकिन तब भी अगर अंडरलाइन कर लिया जाए तो आपका हर बारी रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। आप एक ही चीज़ आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा, दूसरे चैप्टर में ये तीसरी बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आप इनको रिवाइज कर रहे हो। रिएक्ट्स, आपने क्या किया, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन रहा था, CaOH ट्वाइस था, और CO2 के साथ रिएक्ट कराने पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस तरीके से याद करना चाहिए। ठीक है, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर फॉर्म होता है। अच्छा, ये हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। फिर हमने लिखा यार, हमने आगे देखा, दो क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, बिकॉज, इसका मैं लिख देता हूँ यार, बिकॉज दे विल
react with the metal and form salt of metal, राइट। ये हमारा हो गया इसका रिएक्शन, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया। फिर लिखा हुआ है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड टेस्ट इट विद, हमने किस तरीके से टेस्ट किया था, जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन हमने इसको पहले वाले लेक्चर में अच्छे से कंफर्म किया था, पढ़ा था। हमने टेस्टेड विद बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रही है स्पीड मेरे पढ़ाने की तो आप इसको 2x स्पीड में कर सकते हो यार, ये फीचर तो दिया है ना यूट्यूब ने, ठीक है। आप इसको, यही आपको फायदा है, ये पूरे फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, इनमें कोई ऐड नहीं रन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और सारा सारा इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आधे आधे घंटे के वीडियो बनते हैं, ठीक है। अब आधे आधे घंटे की वीडियो में आप पूरी एनसीईआरटी रीडिंग मार रहे हो एक टाइप से, जो आपको स्कूल में आप टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। अब उसमें बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस ले करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, इसमें बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, आप साथ ही साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी के, ये आपके टीचर भी नहीं कराते हैं, ठीक है, अधिकतर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं यार। मेटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, अच्छा, तो प्रोड्यूस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस हमारा हाइड्रोजन गैस का बना है। फिर लिखा है द गैस एवॉल्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, अच्छा, एक्सटिंग्विश करता है, यानी एक्सटिंग्विश कर रहा है तो ये CO2 है, ठीक है, एक्सटिंग्विशेस, देयरफॉर द गैस इज CO2, द गैस इज CO2 and the reaction is, हमारा रिएक्शन जो है वो है, अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है ना, और HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमारे ये जो मतलब मेटल कार्बोनेट है, तो CaCO3 है, ठीक है, CaCO3, ठीक है, सॉरी, CaCO3 जो है, इसके साथ हमने रिएक्ट कराया है प्लस HCl which is giving CaCl2 एंड नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस HCl प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O मिला है हमें। ये आपका इक्वेशन हो गई, इस रिएक्शन के लिए हो गई, ठीक है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड्स, ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, दे ऑल हैव इन कॉमन, दे ऑल हैव इन कॉमन, क्या चीज, पानी होता है, ठीक है, आयंस होते हैं, दे ऑल, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है। इसके लिए आपकी एक फालतू सी पूरी एक्टिविटी कराई गई है, जो आप यहाँ, फालतू नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बैठे बैठे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू, एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ग्लूकोज ले लिया, अल्कोहल ले लिया, शराब नहीं है, ठीक है, वाइन नहीं समझ लेना कि ब्लैक स्कॉच और ये सब नाम लेने लगे, ठीक है, ये सब नहीं, ग्लूकोज, अल्कोहल और HCl ले लिया है, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ले लिया है। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर, ठीक है, अच्छा, हमने एक कॉर्क ले लिया है, उसको बीकर में रख दिया, और बीकर में पूरा अच्छे से हमने क्या किया है, हमने एक एक वन बाय वन, ठीक है, पहले ग्लूकोज रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कनेक्ट द नील्स, ठीक है, उनमें कील डाल दी, कील दोनों से ठोक दी कॉर्क में, और उसके साथ एक बैटरी कंडक्ट कर दी, ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या किया हमने, बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि किसमें हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये जो आपके साथ में ये जो डायग्राम बनी है ना, ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, ये जो आपकी डायग्राम बनी है, ये डायग्राम में हमें दिया हुआ है कि आखिर ये कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यार कि अगर पहली पहली चीज हम लोग ले लेते हैं, हम लोग पहला चीज ले रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब सोल्यूशन था, तब ये जो कील है ना, ये अलग अलग जुड़ी हुई है, अब इनको कंडक्शन के लिए चाहिए जगह, लेकिन ग्लूकोज कंडक्टर है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा। फिर हमने अल्कोहल के साथ किया, वो भी कंडक्ट नहीं कर रहा, HCl के साथ किया, कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ ही हमारा द बल्ब ग्लोज, ठीक है। द बल्ब विल ग्लो ओनली इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का केस, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, ऐसा है भी नहीं भी है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे अभी के लिए, ठीक है। फिर आपका ये ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन क्या चीज, ये सब हैव इन कॉमन आयंस, आप लिखोगे आयंस विच आर H प्लस एंड OH माइनस, अरे यार ये वाला OH माइनस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सॉरी। धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाएगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होती जाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ आए, जो कुछ भी समझाऊं वो सबका सब समझ आया आप लोगों को यार, ठीक है। ये हमने लिख लिया इस रिएक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर को लेके। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केसेस ऑफ एसिड्स ओनली, ठीक है। अल्कोहल इनके केस में ग्लो नहीं होगा, हमने पढ़ा दिया आपको। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू सॉल्यूशंस थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, ठीक है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H प्लस, ठीक है। एसिड्स में कौन सा आयन होता है हमारा, अरे यार ये वाला नहीं करना था, ये वाला नहीं करना था, एक मिनट रुक जाना। एसिड्स कंटेन H प्लस आयंस इन वाटर, ठीक है। एंड लिख देता हूँ बेसिस के लिए भी लिख देता हूँ, बेसिस कंटेन OH, ठीक है, OH माइनस आयंस इन वाटर, ठीक है। इतना यार ज़रूरी है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर की ओर, ये याद कर लेना, ये अच्छी बात है अगर याद हो जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज। जब हम लोग इसको यूजिंग एल्कलीज भी रिएक्ट करते हैं तो हमें व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी, हमने देखा कि यार हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है बेसिस के भी केस में, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हमारा आता है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। भले ही आपको लग रहा है आसान सा पॉइंट है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको पहले ही बता दी गई है, ठीक है। क्या बताया गया है कि जो हमारा एसिड होता है वो हमारा पानी में डिसॉल्व होकर, डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाता है, वो हमारा लिबरेट करता है हाइड्रोजन आयन। क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन आयन। ये आपकी पूरी एक्टिविटी वही चीज़ दी हुई है, हमारी पूरी पूरी एक्टिविटी सेम दी हुई है। हमने क्या किया, एक मिनट मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कैन नॉट एंड नॉट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्सपेरिमेंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, ये अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो आयन बना हुआ है, ठीक है, H3O प्लस है, इसको हम लोग कहते हैं यार, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है अभी पता चल गया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं और मैंने लिख लिया है हाइड्रोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं यार। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन लिखा तो हुआ है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, या तो हम इनको हाइड्रोनियम आयन से दिखाएंगे, नहीं तो H प्लस एक्वियस के फॉर्म में दिखाएंगे, H प्लस एक्वियस, ठीक है। ये हमारा H प्लस एक्वियस के फॉर्म में हो गया है, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। फिर क्या है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव ये, ठीक है, NaOH पानी में मिलके बनाता है, ठीक है, NaOH हमारा पानी में मिलके बना रहा है,
सॉरी, NaOH हमारा पानी में मिलके इस रिएक्शन में बना रहा है। मैं चेक मार्क मार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। सारे के सारे यार अच्छे से याद करो, अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे तो ऑब्वियस बात है अच्छा लगेगा। जितनी पॉजिटिविटी के आसपास रहोगे उतना बढ़िया रहता है, नहीं तो सब फालतू है। जितना ज़िंदगी में सोचते रहोगे ना मेरे कम नंबर आए, मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया, रिपेंट करोगे, ठीक है। रिपेंट से करने से कुछ नहीं होता है, बस टाइम आपका वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस तरह की चीज़ों में बेवकूफ़ी ना करें, मूव ऑन, ठीक है। और मूव ऑन जस्ट नॉट फॉर द सेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए नहीं यार कि हाँ कल पढ़ लेंगे, आज का दिन बर्बाद हो गया तो क्या। मन में बैठाओ कि यार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली एक वीडियो डाल रहा है, डेली आप आधे घंटे बैठ गए, आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके सामने बुक स्क्रॉल हो रही है ऑटोमेटिकली, आपको समझाया जा रहा है। जहां आपको लग रहा है कि यार कोई चीज़ मिस हो गई, 10 सेकंड पीछे स्किप कीजिए, जितने सेकंड पीछे हुआ है उतने पीछे स्किप कीजिए, फिर से देखिए। आपको लग रहा है कि बहुत धीमे समझाया जा रहा है तो आप फास्ट कर दो, आपको लग रहा है ये सब फालतू बोल रहा हूँ तो आप स्किप कर दो, ठीक है। आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यार, ये रिएक्शन हमें लिखी हुई है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट। हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप विद द apparatus एज शोन इन फिगर, ये ठीक है। ये जो हमारी सामने फिगर बनी हुई है उस तरीके से हमने इसको सेटअप किया। फिर हमने क्या किया, हमने इसके पास अच्छे से क्या किया, इसमें हमने सोडियम नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4। जब इसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, तब हमारा ये क्या हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा H2 गैस, ठीक है। H2 गैस बनाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। ऑब्वियसली बात है, टेस्ट द गैस evolved सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, पहले हमने ड्राई लिया तो हमारी हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है ना, वो वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, यानी हाइड्रोजन गैस इज नॉट एक्वस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट एक्वस, तो क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर से वो रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब ब्लू लिटमस रेड में चेंज नहीं हुआ एसिडिक होने के बावजूद, ठीक है। HCl आपका जो है वो आपका एसिडिक गैस है, ठीक है। HCl क्या है आपकी, HCl है आपकी एक एसिडिक गैस, लेकिन वो यार रिएक्ट करने के बाद भी आपको वो नहीं देती है, क्या बोलते हैं, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है, ठीक है। फिर है इफ द क्लाइमेट इज, अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने HCl को वेट वाले, ठीक है, गीला किया हुआ ब्लू लिटमस पेपर के पास उससे रिएक्ट कराया तो वो फट से रेड हो गया। वो रेड हो गया, इसका मतलब है HCl गैस जो है वो एक्वस हो गई और तुरंत उसने अपना एसिडिक नेचर दिखाया। कैसा नेचर दिखाया, एसिडिक नेचर दिखाया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन, मतलब यही एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है, हमने ये अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। ये जितना टिक मारा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आखिरी में आपका यहाँ पे टिक मारा है ना इस रिएक्शन के लिए, ये आप याद करके आओगे, ठीक है। याद करके आओगे तो अच्छा है, ठीक है। मे भी आपका कभी टेस्ट ले लिया जाए, कुछ ले लिया जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा, और आज का आखिरी टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लेना कि आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में डालने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम आयन अलग एक्वस और OH माइनस आयन अलग, ठीक है। 2OH लिखा हुआ है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे मेरा एरो बना हुआ है ना वहाँ पे आप माइनस लोगे खुद से, ठीक है। बेसिस बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। आपसे इस पे ये लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट आर एल्कलीज, राइट। आप यहाँ पे क्वेश्चन इनसे उम्मीद में रख सकते हो, व्हाट आर, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया भी है, एल्कलीज, ठीक है। व्हाट आर एल्कलीज, आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। मैं यहाँ पे चेक मार्क भी मार दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एल्कलीज और बेसिस में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका इधर दिया हुआ है, इस पर भी चेक मार्क मार रहा हूँ, डू यू नो पे, ठीक है। ये आपको ऐसे भी ऑनलाइन ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है। सारे का सारा नोट्स मिल जाएंगे, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आखिर कहाँ से आप इनको ड्राइव थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर हमारा लिखा हुआ यार ये हमने ले लिया है। फिर आती है बात, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। अल्कली भी बेस है और नॉर्मल बेस भी बेस है, ठीक है। लेकिन सारे बेस आपके पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेस जो डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली।
यानी एल्कली भी एक प्रकार का बेस है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। फाइनल छोटी सी बात है, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। दे आर सोपी टू टच, ऑब्वियस बात है, मतलब सारे बेस के नेचर होंगे, ठीक है, सोपी टू टच ये सब फालतू है, ये आपका टाइम बढ़ाएगा ही। देख रहे हो ना कितनी कितनी कम चीजें हैं, ठीक है, पूरे पन्ने में बस आपने इतनी हल्का हल्का सा हल्दी लगाया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। आपका ये एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कैसे बनाते हैं इनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक लिए यहीं पे रोकते हैं चैप्टर को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से एंड तक वीडियो देखते रहें। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।